आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के ये 8 पॉइंट्स हम देखने वाले हैं। पर एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने एक स्टोरी बनाया है एप्पल स्टोर नाम का, जिससे आपके ये 8 के 8 पॉइंट्स 8 सेकंड के अंदर लर्न हो जाएगा जब मैं स्टोरी बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको कैसे एग्जाम में लिखना है एक एक करके फीचर्स एक्सप्लेन करूंगा, और इसी वीडियो के एंड में जब ये एक्सप्लेनेशन फीचर्स का खत्म होगा तो वो मैं एप्पल स्टोर का आपको स्टोरी बताऊंगा, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपका 8 सेकंड के अंदर आठों के आठों पॉइंट्स लर्न हो जाएगा। तो शुरू करते हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, पर इसको डायरेक्टली पूछा तो आप डायरेक्टली 1 2 3 4 फीचर से बेटा नहीं शुरू करें, आप एक कदम पीछे आ जाओ। कैसे पीछे आ जाओ? आप बोलो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, 2 लाइन लिखो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स 2 मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स से कुछ जाता नहीं है बेटा 2 लाइन लिखने का। फिर बी, डिराइव्ड फ्रॉम, आप बोलो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस व्हिच मींस स्मॉल, ये लिखा तो भी चलेगा। फिर आप सी मीनिंग बोलेंगे कि माइक्रो मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, या माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी, या और सिंपल चाहिए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म। आप चाहो तो डी एग्जांपल इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इकोनॉमिक्स में प्रोड्यूसर और फेम और फर्म सेम माने जाते हैं। और ये डेफिनेशन मॉरिस डॉब का माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इनफैक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी। बेटा 2 लाइन है, ए बी सी डी ई और आपका एफ, यदि आप फीचर्स लिखते हो तो चेकर खुश हो जाएगा कि आपने इतना बढ़िया लिखा है। अभी एफ जो है आपका जो है ए बी सी डी ई और एफ फीचर्स बनेगा, 4 मार्क का है, 2 लाइन का, ये भी 3 लाइन विद एग्जाम्पल जरूर डाल देना। तो एक एक करके हम देखते हैं, और वीडियो पूरा देखना। मैं थोड़ी देर में ये एक्सप्लेन करने के बाद आपको स्टोरी बताने वाला हूँ एप्पल स्टोर का, बहुत बढ़िया स्टोरी है। तो शुरू करते हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स किसकी बात करता है? इंडिविजुअल का। देखो इंडिविजुअल की जब बात है तो कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर एक इंडिविजुअल इंसान है जो गुड्स कंज्यूम करता है टू सेटिस्फाई हिज वांट। बनाता कौन है? सिंगल लेवल पे फर्म बोलते हैं ना। जो पार्टनरशिप फर्म है वो ओसी में है। यहाँ पे फर्म मतलब प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर हो सकता है, दुकानदार हो सकता है, हॉस्पिटल, आपका कॉलेज, स्कूल, सबको फर्म बोलते हैं जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करते हैं। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउसहोल्ड। मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, ये लिखने के बाद यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिखना, ठीक है? सो एग्जाम्पल कंज्यूमर लिखो तो भी चलेगा, या इंडिविजुअल कंज्यूमर बोला तो भी चलेगा। बेटा आपको एग्जाम्पल जरूर लिखना चाहिए। वैसे आठों के आठों जगह नहीं, जरूरत नहीं है, ऐसे 2 3 पॉइंट छोड़कर, ठीक है? तो शुरू करते हैं दूसरा पॉइंट, प्राइस थ्योरी। नाउ कभी भी बेटा इकोनॉमिक्स में प्राइस मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। प्राइस के 2 भाग होंगे। कौन से 2 भाग होंगे? एक तो प्रोडक्ट का प्राइस और एक फैक्टर का प्राइस। इकोनॉमिक्स में प्राइस 2 भाग में होता है। नाउ प्रोडक्ट प्राइस, एप्पल आईफोन का थोड़ी देर में स्टोरी वैसे भी लेने वाला हूँ। आईफोन 15 प्रो मैक्स का प्राइस कितना है? 1,25,000 करीबन, ठीक है? ये प्रोडक्ट प्राइसिंग किसको तय करना है? एप्पल को। किस बेसिस पे तय करना है? कंपटीशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कंज्यूमर के मन में क्या इमेज है उसके हिसाब से। और इकोनॉमिक्स में फैक्टर प्राइस क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब किसको भी गुड्स प्रोड्यूस करना है तो उसको 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। नाउ मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ आईफोन, ठीक है? तो मुझे क्या लगेगा? लैंड पे देना है रेंट, फिर लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्राइज को प्रॉफिट। मेरे लिए खर्चा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो प्राइस ऑफ गुड्स है एप्पल का तो 1,25,000 है, लेकिन फैक्टर को कितना प्राइस होना चाहिए? बॉम्बे में रेंट बहुत ज्यादा है, टीयर 2 सिटी में रेंट कम है, जैसे नासिक में रेंट कम होगा। सो जो लेबरर है, एक वेटर है, उसको दिन का 200-250 मिलता है, कंस्ट्रक्शन वाले को 350-400 मिलता है, इलेक्ट्रिशियन को 500-600 मिलता है,
प्लम्बर को 700-800, कारपेंटर में दिन की बात कर रहा हूँ, कारपेंटर को 1000 रुपए, ये अलग अलग क्यों स्किल लेवल पे। सो किसको कितना देना है, उसका प्राइसिंग क्या होगा, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्राइस थ्योरी बताता है। बाय द वे, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये चारों अलग चैप्टर्स है माइक्रो में, आप लोग को नहीं है। 10 साल पहले 2000 जब 7-8 था सिलेबस में, तभी ये चैप्टर हुए करते थे, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, चारों अलग चैप्टर्स, अभी नहीं है। तीसरा, पार्शियल इक्विलिब्रियम। नाउ इक्विलिब्रियम क्या होता है समझते हैं। नाउ मैं आपको एक छोटा सा ग्राफ बताता हूँ। जब डिमांड करते हैं, देखो प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ा, इसको डिमांड कर बोलते हैं। और सप्लायर ज्यादा दाम में ज्यादा सप्लाई करेगा, इसको सप्लाई कर बोलते हैं। एक ऐसा प्राइस जिसमें दोनों पार्टी तैयार है, ओपी प्राइस और ओक्यू, सो ये इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे। इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब सेलर और बायर ने एक प्राइस एग्री किया है, ठीक है। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम दो फैक्टर्स के बीच में, ठीक है, जो प्राइस इंडिविजुअल कंज्यूमर और इंडिविजुअल फर्म के बीच में प्राइस तय हो गया, ठीक है। सो जो इक्विलिब्रियम है बेटा इकोनॉमिक्स में, इक्विलिब्रियम एक प्रकार का कैंची जैसे काटता है, बैलेंस हो जाता है। सो सेलर और बायर मिलकर उस प्रोडक्ट का दाम तय करते हैं। अभी जब आईफोन 16 आएगा तो आईफोन 15 का दाम कम हो जाएगा, क्योंकि 16 का क्रेज रहेगा। आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। सैमसंग S24 अल्ट्रा लॉन्च करने के करीबन एक हफ्ता 15 दिन पहले S23 अल्ट्रा में फ्लिपकार्ट में 25,000 का फ्लैट डिस्काउंट था, क्योंकि उसका स्टॉक खत्म करना था। सो जो इक्विलिब्रियम है प्राइस का, ये बहुत सारे फैक्टर्स गवर्न करते हैं, ये मार्केट चैप्टर में आएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे तय होता है, ठीक है। और पार्शियल इक्विलिब्रियम का एक और कारण है कि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे लॉज है, हर लॉ में एजम्पशन करना पड़ता है। कौन कौन से लॉ है? लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, ऐसे बहुत सारे लॉज हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में मैं आपको एक लॉ ऑफ डिमांड का एग्जांपल बताता हूँ। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि जब प्राइस घटेगा तो उसका क्वांटिटी बढ़ेगा। प्राइस और क्वांटिटी दो ही चीज है लॉ ऑफ डिमांड में। प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ा, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड एज्यूम करता है कि मेरा क्वांटिटी बढ़ने का एक ही कारण है प्राइस का घटना, लेकिन मेरा इनकम बढ़ा, एडवर्टीजमेंट, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट टैक्सेशन, ये सब चीज मेरे डिमांड को असर नहीं करेंगे। कर सकते हैं, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में एजम्पशन देता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि मेरा क्वांटिटी बढ़ने का कारण मेरा इनकम का बढ़ना नहीं है, सिर्फ प्राइस का घटना है। और इनकम का बढ़ना रहा तो भी उसको स्थिर कर दिया जाता है, एज्यूम किया जाता है कि वो कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है, जिसको टेक्निकल भाषा में सेट्रिस पैरिबस बोलते हैं। गवर्नमेंट का दखलंदाजी नहीं है तो टैक्सेशन भी असर नहीं करेगा। मेरा टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, पॉपुलेशन, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अदर फैक्टर्स, ये कोई भी चीजें असर नहीं करेंगे। क्वालिटी, यूटिलिटी नहीं, सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड में एक चीज असर होगा क्वांटिटी को, वो प्राइस। दूसरी चीजें असर कर सकते हैं लेकिन नहीं करते हैं, ऐसा एज्यूम्शन है लॉ ऑफ डिमांड में। सो इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का एजम्पशन है कि इट इज बेस्ड ऑन, या लॉ ऑफ डिमांड का एजम्पशन है, इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस। कोई भी इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लॉ में एजम्पशन आपको मिलेगा, और वो एजम्पशन 4 शब्द से शुरू होगा। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, या अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, या अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ठीक है। पांचवा, स्लाइसिंग मेथड। अभी आपका ये एक लंपिंग केक है, लंपिंग मेथड होगा मैक्रो, क्योंकि वो टोटलिटी की बात करता है। माइक्रो जो केक को छोटे छोटे भाग में बांटेगा, हर एक भाग को स्लाइस बोलेंगे, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड। वो सब के सब इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब वो जगह जहाँ पे गुड्स का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो 140 करोड़ की जनता, आप हर एक जनता को अलग कर दो तो आपने स्लाइस कर दिया, अलग कर दिया। सो माइक्रो लेवल पे इंडिविजुअल कंज्यूमर हो जाएगा, और पूरे लेवल पे एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड मैक्रो का कंसेप्ट है। उस एग्रीगेट डिमांड को आपने छोटे छोटे भाग में बांटा, ठीक है, उसको आपने इंडिविजुअल कंज्यूमर बोला। और जितने सेलर्स है, ठीक है ना, वो एग्रीगेट सप्लाई में आएगा। आपने छोटे छोटे भाग कर दिया तो वो इंडिविजुअल फर्म में आएगा, ठीक है। सो स्लाइसिंग मेथड यूज करता है।
छठवा, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। ये जो मार्जिनल शब्द है ना बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है। आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा, मार्जिनल रेवेन्यू मिलेगा, मार्जिनल कॉस्ट मिलेगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मिलेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट मिलेगा। बहुत सारे जगह पे मार्जिनल वर्ड यूज होता है, बट ये होता क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। आपका आईपीएल मैच चल रहा है, विराट कोहली ने सपोजिटली एक मैच में 63 रन बनाए, दूसरे मैच में 102 बनाए, ठीक है। सो मार्जिनल मतलब वन एक्स्ट्रा, फर्स्ट मैच से सेकेंड मैच में कितने रन बनाए, 102। तो ये मार्जिनल स्कोर कितना हो गया, 102। फिर तीसरे मैच में किया 35, सो मार्जिनल कितना हुआ, 35। एक एक एक्स्ट्रा मैच में जो एक एक एक्स्ट्रा स्कोर आता है उसको मार्जिनल बोलते हैं। और ये मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल यूटिलिटी, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स में इकोनॉमिक्स मार्जिनल शब्द यूज करता है। और फिर हम 7th पॉइंट में आते हैं, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। जो मार्केट है इकोनॉमिक्स में, वो एक भाजी मार्केट, जो फिजिकल मार्केट ही नहीं है, आप ऑनलाइन भी खरीदते हो बेचते हो, वो भी इकोनॉमिक्स में मार्केट का रूप लेगा। सो मार्केट में क्या क्या है, मैं आपको पहले सिंपल सा बताऊं। मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, एग्जांपल इंडियन रेलवेज सिंगल सेलर है, मेनी बार आप बोलोगे एरोप्लेन, लेकिन वो डिस्टेंट सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। सो मोनोपोली किसका, इंडियन रेलवेज का। एक और कंसेप्ट है डिओपोली, इसमें दिया नहीं है, मैं लिख देता हूँ, आप एग्जाम्पल के तौर पर भी ये डाल सकते हो। डिओपोली क्या होता है, जहाँ पे 2 सेलर्स है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा सोचो कि बॉम्बे में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के 2 ही कंपनीज है, बीईएसटी और दूसरा रिलायंस पावर समझ लो, ठीक है। और ओलिगोपोली, ओलिगोपोली में बेटा फ्यू सेलर्स है, बिटवीन 6 to 10 या 4 to 10 भी हो सकता है। एग्जाम्पल आपके मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स, जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन और बीएसएनएल, 4 हो गए। आपके एरोप्लेन सर्विस प्रोवाइडर में कौन कौन हो गया, आपका एयर इंडिया हो गया, विस्टारा हो गया, इंडिगो हो गया, स्पाइस जेट हो गया, आकाशा करके एक हो गया। ऐसे 5 से 10 के बीच में फ्यू सेलर और मेनी बायर्स, ये 6 से 10 लोग ही पूरा मार्केट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, आप सोचो साबुन का इंडस्ट्री है, साबुन में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन इनबिल्ट मोनोपोली है। लग्जरी में डव है, आयुर्वेदिक में मेडिमिक्स है, लक्स का अपना सेगमेंट है, सस्ते में एक समय गंगा नाम का साबुन था, ठीक है। टॉयलेटरी में डेटॉल है साबुन। सो जो बेबी सोप में जॉनसन्स बेबी सोप है। सो कंपटीशन है, बट इनबिल्ट मोनोपोलीज है। आपका कार ले लो, एंट्री लेवल 1 लाख की कार 1-1.5 लाख में नैनो है, 2.5-3 लाख में एक समय 800 था। फिर ऑल्टो है, फिर 12 करोड़ में रोल्स रॉयस कलिनन आपको मिल जाएंगे, मुकेश अंबानी का फैमिली जो खरीदते हैं। फिर आपका फरारी लंबोर्गिनी का एक अलग सेगमेंट है। मतलब कंपटीशन है, बट इनबिल्ट मोनोपोली है। आप 40 से 50 लाख का एसयू में अनडिस्प्यूटेड फॉर्च्यूनर नंबर 1 है इंडिया में, ठीक है। और वही 80 से 90 लाख करोड़ रुपए का एसयूवी की बात करो तो मर्सिडीज एम क्लास है उस लेवल पे। सो बोलने का तात्पर्य, मार्केट स्ट्रक्चर, डिओपोली, परफेक्ट कंपटीशन, अगेन इसमें बहुत सारे सेलर, बहुत सारे बायर होते हैं, एक ही दाम होता है। ये इकोनॉमिक्स का सोचा हुआ आइडियल मार्केट है, और प्रोडक्ट भी सब जगह सेम रहता है। सो ये मार्केट स्ट्रक्चर को एनालिसिस करता है माइक्रो। बाय द वे, ये आपको अलग से चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है। और बोलते हैं ना मार्जिनल यूटिलिटी, इसका चैप्टर नंबर 2 था। तो ये लगभग हर एक अलग चैप्टर मिल जाएगा। और लास्ट में लिमिटेड स्कोप। देखो, जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं 140 करोड़, वो तो मैक्रो में चला गया। बेरोजगारी की बात करते हैं, मैक्रो में चला गया। पॉवर्टी की बात करते हैं, जो आदमी रोटी कपड़ा मकान भी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो गरीब माना जाता है, वो भी मैक्रो में आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको काम करना है बट काम नहीं मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट। पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, महंगाई जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के दायरे में आता है। क्योंकि माइक्रो छोटा है, पॉपुलेशन पूरे देश का है, तो वो मैक्रो का कंसेप्ट है। तो ये लिमिटेड स्कोप भी है, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ये 8 के 8 पॉइंट्स में आपको लर्न कराऊंगा एप्पल का स्टोरी लेके। तो शुरू करूं मैं आपका एप्पल का स्टोरी। तो अभी इसको मैं
सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ एप्पल का स्टोरी। बेटा ध्यान से सुनना, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ये स्टोरी बताने के बाद 8 सेकंड के अंदर आप 8 पॉइंट आपको याद रहेगा। अभी आप एप्पल स्टोर तो सुना है, ठीक है। एक लड़का जो कि इंडिविजुअल है, देखो एक लड़का जो कि इंडिविजुअल है वो जाता है एप्पल स्टोर में और बोलता है आईफोन 15 प्रो मैक्स का यूनिट का प्राइस क्या है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, एक लड़का एप्पल स्टोर में जाता है, वो इंडिविजुअल रहता है, वो स्टडी करता है आईफोन 15, ऐसा सोचो दुकान में गया, दुकान के अंदर है, इंडिविजुअल गया है, वो स्टडी कर रहा है 15, 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स, और ये सब यूनिट्स है, मोबाइल के यूनिट्स है। और जो वहाँ का सेलर है, सेल्समैन है, उसको पूछता है कि इसका प्राइस क्या है 15 प्रो मैक्स का, थ्योरेटिकली प्राइस क्या है। देखो पहला पॉइंट आपको कनेक्ट हुआ। आप सोचो एक लड़का आईफोन के स्टोर में गया, वो इंडिविजुअल है, वो स्टडी कर रहा है आईफोन के अलग अलग यूनिट्स 15 प्रो, और पूछता है दुकानदार को ऑन थियरी तीनों का प्राइस बताओ। तो दुकानदार बोलता है, सेलर सेल्समैन बोलता है मैं आपको पार्शियल प्राइस बताऊंगा 1,25,000। तो ये पूछता है लड़का कि भाई पार्शियल प्राइस क्यों। तो सेलर बोलता है क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस, बैलेंस प्राइस के लिए आपको चार्जर अलग से लेना पड़ेगा, बैक कवर अलग से लेना पड़ेगा, गोरिल्ला ग्लास अलग से लेना पड़ेगा। सो 1,25,000 है, आप पूरा सब खरीदने जाओ तो इक्वल प्राइस बैठेगा आपको 1,30,000। वापिस रिवाइज करते हैं। एक लड़का आईफोन के स्टोर में जाता है, ठीक है, और वो इंडिविजुअल है, वो स्टडी करता है आईफोन के अलग अलग यूनिट्स 15 प्रो और मैक्स, और पूछता है कितने का प्राइस। तो सेल्समैन बोलता है कि पार्शियल प्राइस 125, इक्वल प्राइस 130। अब लड़का एजम्पशन करता है कि 1,30,000 है, उसके पापा उसको पैसा देंगे, ठीक है। वो एजम्पशन करता है कि उसके पापा, एजम्पशन, सर्टेन एजम्पशन, पापा बैक कवर सब लेके देंगे। लड़का घर जाता है, अभी कहाँ से, एप्पल स्टोर से, लिया नहीं उसके पास, तो लड़के के पास पैसा नहीं है। तो जैसे ही घर जाता है पापा को बोलता है पापा 1,30,000 रुपया का आईफोन 15 प्रो मैक्स है, मुझे लेके दो। पापा सुनते हैं, शॉक हो जाते हैं, फिर बोलते हैं बेटा इधर आ, देख तू फ्रिज में जा, फ्रिज खोल, वहां पे एक केक है, उसको 2 स्लाइस में बांट, एक तू खा एक मैं खा, स्लाइसिंग मेथड। तुझे एक फूटी कौड़ी आईफोन लेके नहीं दूंगा, बस केक लेके दूंगा, ये केक खा, स्लाइसिंग मेथड। लड़का दुखी हो जाता है, बोलता है आप तो प्रिंसिपल की तरह बात करते हो, मुझे थोड़ा स्पेस दो, थोड़ा मार्जिन दो, मुझे भी तो दोस्तों की तरह मेरे पास भी अच्छा फोन होना चाहिए। तो फादर बोलते हैं बेटा मार्केट से तेरे को कुछ भी लेके नहीं दूंगा, क्योंकि अपने पास अभी पैसा लिमिटेड है, स्कोप ऑफ बाइंग ये साल नहीं, 12th पास हो जा फिर तुझे मिलेगा। हो गया स्टोरी खत्म। अभी एक बार रिवाइज करते हैं। एक लड़का जो कि इंडिविजुअल है आईफोन के दुकान के अंदर जाता है, वो स्टडी करता है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, किस चीज का, 15 प्रो, प्रो मैक्स का। जैसे ही स्टडी करता है वो पूछता है सेल्समैन को ऑन थियरी इसका प्राइस क्या है। तो सेल्समैन बोलता है पार्शियल प्राइस है 125 और इक्वल प्राइस है, मतलब चार्जर बैक कवर के साथ 130। लड़का सर्टेन एजम्पशंस करता है कि उसके पापा उसको आईफोन लेके देंगे। घर जाता है, पापा बोलते हैं बेटा फ्रिज में केक है, स्लाइस तू स्लाइस कर, स्लाइसिंग मेथड, एक भाग तू ले एक भाग मैं लेता हूँ, पर तुझे आईफोन 15 प्रो मैक्स कुछ भी मिलना नहीं है। लड़का बोलता है आप तो प्रिंसिपल की तरह कॉलेज की बात कर रहे हो, मुझे थोड़ा स्पेस दो, थोड़ा मार्जिन दो। तो फादर बोलते देख बेटा मार्केट स्ट्रक्चर से, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर से मैं तेरे को कुछ लेके देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अपना पैसा लिमिटेड है, स्कोप ऑफ मनी लिमिटेड है। तो उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई, साथ में एक्सप्लेनेशन भी। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैंने एक आसाराम का एक स्टोरी बनाया हुआ है। हर एक क्वेश्चन का इस सब्जेक्ट में मैंने कोशिश किया है जहाँ पे स्टोरी हो सके, जिससे आटो के आटो पॉइंट लर्न हो सके। एक आइडिया आपको बताता हूँ, अभी आप कागज लो, पेन लो, स्टोरी जो मैंने बताया वो सोचो कितने पॉइंट्स आपको याद आते हैं,
ठीक है, वो देखो। और आपने रट्टा मारने गए होते तो आपको ज़्यादा टाइम लगा होता। अभी 8 में से एटलीस्ट 5 आए तो इसका मतलब इम्प्रूवमेंट है, और फिर स्टोरी एक दो बार रिवाइज करके आपको आटो के आटो लर्न हो जाएंगे। तो मुझे खुशी है कि हम मिल पाए इस वीडियो के ज़रिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।